हेलो। आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर 3 फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट सेकंड। तो अभी तक हमने पढ़ा था नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सम प्लांट फाइबर्स। इसके अंदर हमें सिर्फ दो ही पढ़ने हैं, कॉटन एंड जूट। क्या आपने दियों के लिए बाती बनाई है? हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? तो जो विक्स बनाई जाती हैं, जो बाती बनाई जाती है, वो कॉटन से बनाई जाती है। और कॉटन जो है इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोज। टू टेक सम कॉटन वूल, pull it apart and look at its edges. What do you observe? We observe that cottons are made up of cotton fibers. तो ये कॉटन आती कहाँ से है? इट इज़ ग्रोन इन फील्ड्स, या खेतों में उगाई जाती है फसलों के रूप में। यह जो है ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट वाले प्लेसेस में उगाई जाती है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर known as cotton balls. They are about the size of a lemon. You can see the picture 3.6 where you can see a field of cotton plants. जब कॉटन का प्लांट जब मैच्योर हो जाता है, these cotton balls burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. क्या आपने कभी देखा है? अगर नहीं देखा है तो आप फिगर 3.6 को देख सकते हो। नाउ वी कैन मूव ऑन टू आवर अनदर प्लांट फाइबर नॉन एज जूट. Jute fiber is obtained from the stem of jute plant. तो जूट फाइबर है वो जूट का जो पौधा होता है उसकी स्टेम से जो है वो प्राप्त किया जाता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम. द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज. जूट का पौधा यहाँ पर फिगर 3.8 में दिखाया भी गया है। इसको काटा जाता है जब ये पौधा फ्लावरिंग स्टेज में होता है. द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज. द स्टेम्स, रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड टू मेक फैब्रिक्स. ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू yarns. तो फैब्रिक बनाने के लिए जितने भी फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स को यार्न्स में बदला जाता है. नाउ वी कम ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, स्पिनिंग द कॉटन yarn. ओके, नाउ वी कम ऑन टू आवर एक्टिविटी नंबर 4. तो एक्टिविटी नंबर 4 में दिखाया गया है कि हाउ टू मेक cotton yarn yourself. Hold some cotton wool in one hand and pinch some cotton between the thumb and the forefinger of the other hand. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. Are you able to make a yarn? तो पिक्चर भी दिखाई गई है किस प्रकार से ये एक्टिविटी हमें करनी है. This process of making yarn from fibers is known as spinning. In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. So, simple device that is used for spinning is known as a hand spindle, is also known as takli. Another hand operated device used for spinning is charkha. Use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi in the
as a part of the independence movement. आपको शायद याद होगा कि महात्मा गांधी ने भी चरखा को बहुत ही फेमस पॉपुलराइज किया था. He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn termed as khadi and shun imported cloth made in the mills of Britain. तो गांधी जी के अनुसार हमें खादी पहननी चाहिए. To popularize and promote khadi, government of India has constituted a body called Khadi and Village Commission in 1956. Okay, now spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. After spinning, yarns are used for making fibers. तो जो है हमें यहाँ पर दिखाया गया है, एक चरखे को दिखाया गया है इन फिगर 3.11 और इन फिगर 3.10 में एक टकली को दिखाया गया है जिसकी हेल्प से भी हम स्पिनिंग को अंजाम देते हैं. सो नाउ